आपके अपने YouTube चैनल योगा स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 2 मार्च से आपकी बोर्ड परीक्षा स्टार्ट है और सबसे पहले दोस्तों कक्षा 12वीं का सबसे पहले आपका हिंदी का पेपर है 2 मार्च को। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में जैसे आपको पता है केवल और केवल आपके अंतिम 4 दिन बचे हैं। अंतिम 4 दिन बचे हैं, तो इन 4 दिन का उपयोग करके आपको हिंदी विषय की तैयारी कैसे करना है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओके, ये मैंने भी आपको बताया था इससे पहले एक दिन 7 दिन की आपको कैसे अंतिम 7 दिन में तैयारी कैसे करनी है। उसमें मैंने बताया कि आपको अंतिम जो 2-3 दिन होंगे उसमें आपको हिंदी विषय की अच्छे तैयार करना है। बाकी में आपको क्या है फिजिक्स और आपको क्या करना है, अगर आपका अर्थशास्त्र और इंग्लिश की आपको तैयारी करना है, क्योंकि इनमें क्या है एक दिन का गैप है। ओके, तो अब हम बात करने वाले कि हिंदी विषय की तैयारी कैसे करें, क्योंकि 4 दिन केवल बचे हुए हैं। तो हिंदी विषय की तैयारी कैसे करना है, कौन कौन से टॉपिक कब पढ़ना है, जिससे आप क्या है सभी टॉपिक कवर कर सकें। और अभी तक हमने पूरे साल भर में नहीं करा, कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप क्या है इन 4 दिन में जो तरीका मैं बताऊं, जो स्टेप बताऊं उन्हें फॉलो करते हैं तो आप भी हिंदी टॉपर की तरह हिंदी के पेपर में क्या 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। ओके, अब देखिए अंतिम 4 दिन की बात करो तो कौन से अंतिम 4 दिन। ओके, तो आपका देखिए 26 तारीख आपकी बची हुई है। ओके, ये आपकी हो गई 26 तारीख, फिर आपकी 27 तारीख, 28 आपका हो जाएगा। ओके दोस्तों, आपकी 26 फरवरी, आपकी 27 फरवरी, 28 फरवरी और आपका 1 मार्च, ये आपको केवल और केवल आपके 4 दिन बचे हैं। तो इनमें कैसे आपको उपयोग करना है इनका, जिससे आप हिंदी के पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ओके, तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ और क्रम से आपको बता देता हूँ। पहले अपन देखते हैं 26 तारीख में। ओके, तो अपन करते हैं 26 तारीख की बात। ओके, तो 26 तारीख में आपको कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं हिंदी में, केवल हिंदी की हम तैयारी में बता रहा हूँ आपको। ओके, तो कौन कौन से आपको टॉपिक करने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको 26 तारीख को मतलब सबसे पहले आपको तैयार करना है मॉर्निंग में आपको लेखक परिचय आपको तैयार कर लेना है। ओके, लेखक परिचय आपको तैयार करना है। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है कवि परिचय आपको तैयार कर लेना है। ओके, इसके साथ ही दोस्तों आपका जो ऊपर वाला टॉपिक है आपका हो जाएगा पत्र हो जाता है, निबंध हो जाता है, ये टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। तो आपको क्या है लेखक परिचय, कवि परिचय और निबंध हो जाएगा आपका पत्र लेखन, ये आपको टॉपिक जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, इसमें अच्छे से आपको एकदम तैयार कर लेना। अभी तक आपने साल भर बस ही पढ़ा होगा, जल्दी आप तैयार करेंगे तो इतना टॉपिक आपके है 3 से 4 घंटे में आराम से निपटा लेंगे। ओके, फिर 1-2 घंटे आप रेस्ट लेके क्या है दूसरा विषय पढ़ सकते हैं, जैसे आपको इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं 2-3 घंटे, फिर आपको फिर हिंदी पर आ जाना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है हिंदी में दोस्तों अब आपको पढ़ना है काव्यबोध। काव्यबोध जैसे आपको पता हो, मैंने आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, इसमें आपको क्या करना है काव्यबोध पढ़ना है। ये आपको क्या है, ये मैंने मॉर्निंग में आपको इतना तैयार कर लेना है। 3-4 घंटे के रेस्ट के बाद आपको अदर विषय भी आप पढ़ लीजिएगा, मतलब इंग्लिश का भी हो गया, आपका फिजिक्स का है उसका भी कुछ क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं 2-3 घंटे। ओके, जिससे आप हिंदी पढ़ के बोरिंग ना हो। इसके बाद आपको क्या है काव्यबोध आना है। तो काव्यबोध में आपको क्या है काव्यबोध पूरा A to Z आपको तैयार कर लेना है विद क्या है वस्तुनिष्ठ के साथ। काव्यबोध में भी टॉपिक बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपका रस हो जाता है, इसके बाद दोस्तों आपका क्या आ जाता है, आपका आ जाता है रस के बाद आपके काव्य के भेद। ओके, काव्य के भेद मतलब आपने देखा होगा प्रबंध काव्य, मुक्ता काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य जिसके अंतर होता है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, अब इसके मेरे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी काव्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको क्या है अपने चैनल पर जाना है। ओके दोस्तों, प्ले लिस्ट ऑप्शन पर जाइएगा तो हिंदी का आपको क्या है पूरी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, क्रम से आपको तैयार करना है क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो आपको क्रम से उसमें दिए हुए इसमें काव्यबोध के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, वस्तुनिष्ठ बताए हैं, उससे आप देखिएगा तो आपको क्या है तैयार हो जाएगा। ओके, जैसे आपका अलंकार हो जाता है, इसमें अलंकार के बाद दोस्तों आपको क्या हो जाता है, आपके हो जाते हैं इसमें शब्द गुण हो जाते हैं, शब्द शक्ति हो जाते हैं। तो ये आपको क्या है पूरे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है ये वाले टॉपिक। ओके, पहले टॉपिक है आपको क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर जैसे ही आपको तैयार हो तो इसके बाद आपको है वस्तुनिष्ठ तैयार करने हैं। वस्तुनिष्ठ कहाँ से करें, ओके, तो मैंने वीडियो डाली है तो उसे देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको है सबसे अच्छा माध्यम है आपका प्रश्न बैंक में बहुत सारे दिए हैं, साथ ही आपके जो आपके प्रैक्टिस पेपर हुए आपके 4 प्रैक्टिस पेपर हैं। ओके, प्रैक्टिस पेपर से आप उनके क्वेश्चन को निकाल के आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, साथ ही अगर परीक्षा दिन परीक्षा बोर्ड उसमें भी दिए रहते हैं, उनसे प्रैक्टिस करिए। तो इस तरह से प्रैक्टिस करके, क्योंकि कहाँ से आएगा, बाहर से नहीं आता, जो कुछ भी आता है आपकी क्या है इन्हीं किताबों से आता है। ओके, तो आपका काव्यबोध आपको तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से आपको 26 तारीख को आपको इन टॉपिक को तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 27 तारीख को। ओके, तो 27 तारीख को आपको कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो 27 तारीख को दोस्तों आपको तैयार कर लेना है सबसे पहले आपको भाषा बोध। ओके, भाषा बोध आपको तैयार कर लेना है। अब देखिए अभी काव्यबोध अभी मैंने बताया था, अब आपको भाषा बोध तैयार करना है। भाषा बोध भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 नंबर का आपका पेपर में ये आता है भाषा बोध। टॉपिक में आपको बता देते टॉपिक आपके हो जाते हैं भाषा बोध में। देखिए आपके हो जाते तकनीकी शब्द, निपात शब्द हो जाते हैं, आपका वाक्य परिचय एवं उसके प्रकार हो जाते हैं, वाक्य का शुद्धिकरण। ओके, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, भाव पल्लवन, आपका संक्षेपण हो जाता है, विज्ञापन लेखन, ये आपका अनुच्छेद लेखन। तो ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं ये आपके क्या है भाषा बोध में रहने वाले हैं। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, आप क्या सबसे सहायता ले सकते हैं आप प्रश्न बैंक सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले आपको उसी को तैयार कर लेना है अगर आपके पास है। ओके, आप PDF के रूप में आप देख सकते हैं
या आप क्या है परीक्षा दिन परीक्षा बोर्ड से भी इनका ले सकते हो। तो लेकिन आपको ये टॉपिक जरूर तैयार करना है, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करिएगा। इसके बाद जैसे ये पूरा तैयार कर लीजिए, जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इन टॉपिक को तैयार कर लिया। इसके बाद आपको क्या है ऑब्जेक्ट आपको तैयार कर लेना है। ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि आपको क्या है इसमें आपके बहुत 32 नंबर की मतलब 32 नंबर का आ रहा है, मतलब 40% आता है। आपका 80 नंबर का पेपर रहता है, तो उसमें आप क्या है 40% निकालते हैं, तो आपके क्या है ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट को आपको जो भी टॉपिक पढ़ें उसी से ऑब्जेक्ट आपको पता बनता है, तो उसी ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करें तो आपके यहाँ आसानी से बन जाएंगे। ओके, क्योंकि परिभाषा से ही से ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, आप समझते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी में आपको तैयार कर लेना है पद्य साहित्य का इतिहास। ओके, पद्य साहित्य का इतिहास और गद्य साहित्य का इतिहास। ओके, इसके बाद आपको तैयार करना है पद्य साहित्य का इतिहास और गद्य साहित्य का इतिहास। ओके, इससे केवल क्या है दो नंबर के एक क्वेश्चन आता है, दोनों से 4 नंबर इसमें पक्का कर सकते हैं। जैसे आपका जो क्वेश्चन आता है आपका, जैसे आपको दोस्तों क्वेश्चन आता है छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं, प्रतिवादी की, जी क्वेश्चन आता है नहीं आपको पता है 2 नंबर का, वो पद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आता है। मान लीजिए निबंध की क्या परिभाषा है। ओके दोस्तों, और आपका क्या कहानी उपन्यास में अंतर क्या है, तो 1-2 नंबर किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो वो आपको गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आता है। तो टॉपिक समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो इसकी जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो ये रहेगी आपको क्या है 27 तारीख का आपको इतना पूरा मटेरियल तैयार कर लेना है। अब आप नेक्स्ट अपन का आपको कहते हैं 28 तारीख। ओके, तो 28 तारीख में देख लेते हैं। तो 28 तारीख को दोस्तों आपको तैयार करना है अपना मेन चीज हो जाता है प्रश्न उत्तर। ओके, ये आपको तैयार कर लेना है पूरे प्रश्न उत्तर पूरा 28 तारीख को। आपका क्या है प्रश्न उत्तर कहाँ से होते हैं, तो आपको पता है आपकी पहले आपकी 3 पुस्तक टोटल चलती हैं। ओके, 3 पुस्तक में आपकी कौन कौन से हो जाती हैं, तो सबसे पहले आपकी आरोह है, तो आरोह के काव्यखंड गद्यखंड के पूरे पढ़ लीजिएगा। परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन क्रम से लेकर उन्हें देख लीजिएगा, जो मैंने आपको टिक लगाए हैं सभी के मैंने बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट वाले बताए हैं, उन्हें वीडियो देखते चलिएगा, उसी से आप तैयार कर लिए। सबसे बेहतरीन तरीका आपके लिए यही है। सभी के मैंने सभी टॉपिक के लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, क्वेश्चन आंसर बताए हैं, उन्हें वीडियो को देखिए ध्यान से, तो आपको कहीं कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ओके, बाकी आपके पास है तो आप पढ़िएगा। तो सभी का आपको क्या है आरोह के काव्यखंड गद्यखंड आपका वितान हो जाता है, उसके क्वेश्चन आंसर तैयार करना है। और अभिव्यक्ति माध्यम से भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, उससे भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो ये आपको प्रश्नोत्तर तैयार करना है 28 तारीख के पूरे दिन। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है आप देखिए, जब आप देखेंगे तो पूरा आपको तैयार हो जाता मटेरियल। एक बात और करना है आपको क्या, जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हर चैप्टर के तैयार करें, उसके लेखक का नाम जरूर याद करें। लेखक का नाम इसलिए तैयार करें क्योंकि आपको पता संदर्भ प्रसंग आपका आता है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए आता है, तो संदर्भ में आपको बताना पड़ता है ये जो आपका लिया गया है वो किस चैप्टर से लिया गया, तो ये आपको इसलिए उसका लेखक का क्या नाम है, तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि मैंने क्या है आपको 3 दिन में पूरा आपको हिंदी का मटेरियल बता दिया जो लगभग आपका आता है। ओके दोस्तों, पूरा मटेरियल देख सकते हैं शुरू से लेकर मैंने आपको अंत तक पूरा बता दिया। लेकिन अभी भी आप सोच रहे हैं जो 1 दिन है इसमें आपको क्या करना है, तो लास्ट का जो आपका 1 दिन बचता है। ओके दोस्तों, 1 मार्च फिर 2 मार्च को तो आपका क्या है हिंदी का आपको पेपर देने जाना है बेहतरीन तरीके से। लेकिन अब जो 1 मार्च है इसमें आपको क्या है जितना भी पूरा पढ़ा है आपने 26, 27, 28 इन तीनों दिन में जितना भी पढ़ा है आपको उसका पूरा का पूरा आपको रिवीजन कर लेना है। ओके, पूरा आपको क्रम से लेकर रिवीजन कर लीजिए। जितने भी टॉपिक आप तैयार करते जाएं उन्हें क्या है कॉपी में नोट करते जाएं कि मैंने इतने टॉपिक पढ़ लिए। जैसे ही आप क्या है 1 तारीख को क्रम से बैठे तैयार करने, तो क्रम से टॉपिक को एकदम अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, जैसे ही आप रिवीजन करके जाएंगे तो एकदम ताजा याद रहेगा। 2 तारीख के पेपर में आपका है गर्दा मचा देंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या है बचे हुए 4 दिन में बेहतरीन तरीके से हिंदी विषय की तैयारी करनी है। और भी कोई डाउट हो तो आप क्या है कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों रोका स्टडी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ज्वाइन करिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से आपकी सहायता कर सकूँ। जितना ही मैंने आपको टॉपिक मटेरियल बताया लगभग क्या है अपने सभी चैनल पर अपने चैनल पर डाल दिया है मैंने। क्या है इंपॉर्टेंट की इंपॉर्टेंट 2023 के क्वेश्चन के आपके है प्लेलिस्ट के नाम से है, तो आप जाकर अपने चैनल पर जरूर देखिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।